इकाई 2.5 आधुनिक काल काव्य खंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रचना है एक पतंग अनंत में। ये रचना है अशोक वाजपेयी की। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की रचना है बात बोलेगी। ये रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली है सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशक की है। कारवा जो है भुवनेश्वर प्रसाद की है। बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 63। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से है? तो ये पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह से है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, कामायनी की पंक्तियां हैं ये। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है इनका युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन और सत्यकाम। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो है अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली पंक्ति है कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहाँ महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। ये राम की शक्ति पूजा से है। तो ये पंक्ति किसकी है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। यह आगे की पंक्ति है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो भारतेंदु मंडल से नहीं है। बाकी तीन जो हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिनको प्रेमघन के नाम से जानते हैं, और बालकृष्ण भट्ट, ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और इसमें से जो राजा लक्ष्मण सिंह है वो भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। अब इसमें ए दे रखा है असर्सन यानी कि स्थापना। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। और इसका रीजन क्या दिया है? क्योंकि काव्य आत्मा ही मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यमय सृजन करती है। इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो इसमें जो ए है, जो स्थापना दे रखी है ए, वो सही है, लेकिन इसका रीजन जो दे रखा है वो गलत है। सही क्या है? प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ये सही है। और उसका जो तर्क दे रखा है, जो इसका रीजन दे रखा है, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पंक्ति है पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की पंक्ति है। ये भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पेपावन जबे लागी। ये पंक्ति जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। क्वेश्चन नंबर 71। काम मंगल से पंडित श्रेष्ठ इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूलते बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इसमें है यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया।
तो यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया ये तीनों रचनाएं नायिका प्रधान हैं, और पंचवटी एक ही रचना है जो पंचवटी, जो नायिका प्रधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अब सही अनुक्रम है मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का पंचवटी, पंचवटी के बाद साकेत, साकेत के बाद यशोधरा, यशोधरा के बाद द्वापर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो पहली रचना है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता 1942, कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933, प्रेम संगीत 1937। क्वेश्चन नंबर 75, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अगय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? तो ये अभिव्यक्ति उन्होंने अपने काव्य कृति है इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये उसमें ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है मुक्ति प्रसंग, मुक्ति प्रसंग जो है राजकमल चौधरी की है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी की है। रेणुका जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। काव्य पंक्तियां इशारे जिंदगी के, इशारे जिंदगी के आगे की है। बूंद टपकी एक नभ से, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। चार ईमानदार कुंवर नारायण की है। मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय की है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए, श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। तो यह असाध्य वीणा की पंक्ति है। तो ये किसकी है असाध्य वीणा जो है? आगे की। क्वेश्चन नंबर बी, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में। ये पंक्ति धर्मवीर भारती की है। मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये दिनकर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो शमशेर सिंह बहादुर का जो काव्य संग्रह नहीं है वो है आज अभी आंखों से। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सभी शमशेर सिंह बहादुर के काव्य संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 80, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता में है? ये पंक्तियां जो हैं हवाई अड्डे पर विदा पंक्तियों में है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है प्रेम पथिक, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है। गीतिका महादेवी वर्मा, गीतिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सांध्य गीत, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। गुंजन, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की है। क्वेश्चन नंबर 82, फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली रचना है मधुलिका, मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। प्रणभंग ये रामधारी सिंह दिनकर की है। काठमांडू की पहली सांझ, काठमांडू की पहली सांझ शिव मंगल सिंह सुमन की है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है गीतिका, अणिमा, अर्चना, फिर आराधना। क्वेश्चन नंबर 85, कहाँ हो ये हमारे प्राण प्यारे, किंतु तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ये काव्य पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 86, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और उसके बाद मधुमुकुल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कवि है शियाराम शरण गुप्त, ये मौर्य विजय की है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी जो रचना है वो है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनकी रचना है राष्ट्रीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 88, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। क्वेश्चन नंबर 89, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम है प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास,
और उसके बाद मिलन। क्वेश्चन नंबर 90, प्रिय की सुधी सी यह सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये काव्य पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं।